जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव पहुंचे डीएमसीएच। जले हुए दुकानों का किया मुआयना और घायलों से की मुलाकात। रविवार की देर शाम जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं गाड़ियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने डीएमसीएच के छात्रों द्वारा दिए गए घटना के अंजाम को लेकर भर्त्सना की। उन्होंने कहा कि इस घटना में सम्मिलित सभी छात्रों को अगर अविलंब गिरफ्तार कर सजा नहीं दी गई तो फिर प्रशासन इसके जिम्मेदार होंगे। डीएमसीएच के हॉस्टल से शराब माफिया फल फूल रहे हैं। शराब का बड़ा खेप पकड़ा गया, मगर क्या हुआ, बेचारे एक पुलिस वाले को निलंबित कर दिया गया, मगर शराब माफिया एक भी नहीं पकड़े जा सके। 7 दुकानें जली हैं। बिहार सरकार उनको 50-50 लाख रुपया आपदा राशि अविलंब प्रदान की जाए एवं जिनकी गाड़ियां जली हैं उनको नई गाड़ी का मुआवजा दिया जाए सहित कई बातों का उन्होंने जिक्र किया और इसके लिए उन्होंने उप मुख्यमंत्री से भी बात करने की भी बात कही। फिर जो घटना विभत्स घटी, तो जब इसके पहले भी घटना घटी थी, डीएमसीएच अड्डा हो गया है माफियाओं का, ये लुटेरों का एक जगह हो गया। आप इसको समझिए। यहाँ पर हमको लगता है कि भले लोगों की कमी हो गई, अच्छे लोग अब डीएमसीएच में नहीं रहते। लगभग दरभंगा का भी जितना चोर उचक्का माफिया दलाल टाइप का लोग है वो डीएमसीएच के इर्द गिर्द और डीएमसीएच उसको अड्डा बना लिया है। पहले भी दारू पकड़ाया, क्या कार्रवाई हुई, एक कर्मचारी को सस्पेंड किया गया जो दारू बेचता है और जो दारू लाया। तो जो दारू बेचा, मैंने अगले बार भी उसका नाम हमने कहा था, तो आप औपचारिकता निभा करके आपने बंद कर दी। दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, इसको बहुत गौर से समझिए कि डीएमसीएच पर कोई निगरानी किसी भी प्रशासन का, डीएम का अंकुश नहीं रह गया। आप इसको, यहाँ से लाखों करोड़ों का दवाई, ड्रग्स, लाखों करोड़ों की चीजें यहाँ से बाहर बिकती है। पेशेंट को यहाँ नहीं के बराबर मिलता है। तो डीएमसीएच पर बड़ी इंक्वायरी की आवश्यकता है। डीएमसीएच का जो हॉस्टल है, जो जूनियर हॉस्टल है, बहुत बुरे हालात में है। 4 दिनों के बाद भी इंक्वायरी नहीं होना और गिरफ्तारी नहीं होना, और इतनी बड़ी क्षति हुई है दुकानदार की। दवाई दुकान जिसका होलसेलर था, लगभग 40 लाख से 30 लाख, शहनबाज जी, लड्डन जी, फिर इधर राम साहब, फिर पवन जी, रोहित जी, जो इतने लोगों का 7-7 दुकान यहाँ पर जिस तरीके से जला दिया गया। और आप तो इतना समझिए कि बड़ी घटना घटने से बच गई, नहीं तो कितने लोग, तो 4-5 लोग लगभग मरते मरते बचे, नहीं तो कितने लोग मर जाते, कितनी बुरी स्थिति होती। और इस इलाके में सुरक्षा नाम की कोई चीज नहीं रहती है। लेकिन उनका घर तो है ना। आप क्रिमिनल को पकड़ने देश दुनिया में जाते हैं ना, तो इतनी बड़ी जो उपद्रव किया गया, ये सामाजिक घटना, इतना बड़ा घटना तो शायद मुझको लगता है कि एक पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये सही नहीं है और इस पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है। सरकार यदि मदद नहीं करेगी, मैं अभी डिप्टी सीएम से बात करता हूं, तो कोशिश करूंगा जन अधिकार पार्टी की तरफ से इस 5 दुकानदार को कुछ न कुछ मदद हो। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी, अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। आइडियल पाथ में बच्चों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा। दरभंगा और मधुबनी दोनों सेंटर पर आयोजित की गई स्कॉलरशिप की परीक्षा। मिथिलांचल के छात्रों के सपनों को साकार करने के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कराने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों में शुमार फिजिक्स गुरु इंजीनियर के सर द्वारा संचालित दरभंगा में नाका 5 स्थित सर्वश्रेष्ठ संस्थान आइडियल पाथ के द्वारा स्कॉलरशिप की परीक्षा 3 पाली में ली गई, जिसमें 1340 छात्रों ने परीक्षा दी।
टेस्ट देने वाले सभी छात्रों को प्रमाण पत्र, टॉप 20 छात्रों को निःशुल्क शिक्षा, 100 मेधावी छात्रों को मेडल के साथ साथ ढेर सारा पुरस्कार भी दिया जाएगा। शेष उत्कृष्ट रैंकर्स को उनके प्रदर्शन के आधार पर तैयारी के लिए ट्यूशन फी में 100% तक की स्कॉलरशिप दी जाएगी। आइडियल पाथ के निदेशक इंजीनियर के ने बताया कि सबसे ज़्यादा फायदा उन गरीब प्रतिभावान छात्रों को मिलेगी जिनके पास पढ़ाई का साधन उपलब्ध नहीं है और अब उनके डॉक्टर एवं इंजीनियर बनने के सपनों की नई उड़ान मिलेगी। इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम का लाभ कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं के छात्रा उठा सकते हैं। जो बच्चे इस बार स्कॉलरशिप की परीक्षा नहीं दे पाए हैं वे 27 मार्च को आयोजित होने वाले स्कॉलरशिप की परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्र निःशुल्क ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं। अच्छा लगा है कि दरभंगा के बहुत सारे पेरेंट्स और छात्र हमारे आइडियल पाथ टीम पे विश्वास किए हैं। दरभंगा और मधुबनी सेंटर मिला के अप्रॉक्स 1300 के अप्रॉक्स छात्रों ने यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट 3 पालियों में दिया है। बहुत सारे बच्चों का यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट हो भी नहीं पाया समय के कारण, तो उन सभी बच्चों के लिए हम लोगों ने फिर से एक स्कॉलरशिप का डेट रखा है 27 मार्च को। पुनः जो भी बच्चे इस स्कॉलरशिप टेस्ट में भाग नहीं ले पाए हैं वह सभी बच्चे 27 मार्च को स्कॉलरशिप टेस्ट में आ सकते। लोग जितने भी बच्चे इस स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेंट करेंगे उन सभी बच्चों को पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। टॉप 100 बच्चे को मेडल और बहुत सारा गिफ्ट मिलेगा और टॉप 20 स्टूडेंट को 100% का स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। और बाकी जो भी बच्चे बच जाएंगे उन लोग को उनके परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप अप टू 90% मिलेगा। जो भी बच्चे आज के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में किसी कारणवश अपीयर नहीं हो पाए हैं वो 27 मार्च को ज़रूर अपीयर हों और इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा लें। दरभंगा के न्यू मदारपुर में बिहार प्रदेश तेलिक साहू सभा के द्वारा अभिनंदन सह उद्घाटन समारोह का किया गया आयोजन। रविवार को बिहार प्रदेश तेलिक साहू सभा दरभंगा जिला शाखा के तत्वाधान में एक विशाल सभा का आयोजन किया गया। इस सभा की अध्यक्षता दरभंगा जिला तेलिक साहू सभा के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष राम बाबू शाह ने की। इस सभा में स्वर्गीय राम जन्म विद्यार्थी की पुण्य स्मृति पर उनकी धर्मपत्नी सावित्री देवी, सुपुत्र डॉक्टर विनय कुमार एवं पुत्रवधू डॉक्टर संध्या कुमारी द्वारा नवनिर्मित भवन का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष एवं मोरवा के विधायक रणविजय साहू, हायाघाट के विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद एवं सावित्री देवी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विभिन्न पदों पर नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों का भी सम्मान आए अतिथियों के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। विधायक रणविजय साहू ने साहू समाज को संगठित होने का आह्वान किया। साथ ही सरकार से व्यावसायिक आयोग के गठन की भी मांग की। विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने प्रत्येक माह में एक समाज की समस्याओं को सुनने एवं समाधान करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम को संबोधित करने वालों में प्रोफेसर विनोद कुमार, पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मशिला गुप्ता, प्रदेश मंत्री भाजपा सत्यनारायण साहू, प्रोफेसर राजकुमार साहू, मनोज कुमार, प्रोफेसर कन्हैया शाह, शशि शाह, संगीता साहू, प्रोफेसर अशोक साहू, रंजना कुमारी, जिला पार्षद मुकेश महासेठ, शंभू शाह, सदर प्रमुख सहित कई कार्यकर्तागण मौजूद थे। साहू समाज के गौरव, दरभंगा के गौरव, हमारे समाज के पूर्व तेली जाति के दरभंगा के सम्मानित अध्यक्ष स्वर्गीय राम जन्म विद्यार्थी साहब के पुत्र डॉक्टर साहब के द्वारा आज एक यहाँ पर भवन दिया गया है उनके नाम पर। उसी उद्घाटन समारोह में हम लोग आए हैं। इस समारोह के माध्यम से अपने समाज को हम संदेश देना चाहते हैं। पूरे प्रदेश में हमारी जाति की आबादी 7% है। हमारा समाज हमेशा से ही दूसरों को सेवा करते रहा है, लेकिन आज भी हमारे समाज पर दोहन, शोषण, अत्याचार लगातार जारी है। इसी कड़ी में आप देखिए, परसों ही मधवापुर बगल में है,
हमारे मधुबनी में जो चौथी बार मुखिया जीते विजय शाह, उनको गोली मार हत्या करने का प्रयास किया गया है और जीवन मौत से यहीं दरभंगा के पारस में वो जूझ रहे हैं। हम लोग कार्यक्रम के बाद उनसे भी मिलने का कार्यक्रम है। तो आखिर तेली समाज कब तक गोली का शिकार होते रहेगा, कब तक अपमान सहते रहेगा, कब तक अपराधियों का शिकार होते रहेगा? तो इन्हीं तमाम बातों को लेके हम पूरे बिहार भ्रमण पर अपने समाज के बीच लगातार लोगों को जगा रहे हैं और अपने अधिकार के प्रति, सामाजिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, इसके लिए हम अपने समाज को जगा रहे हैं। आपको जानकर यह काफ़ी हर्ष होगा इस बात का, इस बार हम लोगों ने पूरे तौर पर बिहार में दौरा करके हमारे समाज से 9 एमएलए हुए हैं, लेकिन दरभंगा शहर जहां मेरा कार्यक्रम है, आज़ादी के बाद आज तक हमारे समाज का कोई बेटा यहां से एमएलए नहीं हुआ। तो हम लोग इसके बारे में भी चिंता कर रहे हैं कि हमारे जाति का दरभंगा शहर से हमारा जाति का एमएलए हो। इसके लिए भी हम लोग रणनीति बनाना चाहते हैं और एकजुटता लाके अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रणविजय साहू, प्रदेश अध्यक्ष, तेलिक समाज बिहार। राम देजार्थी जी, जो हमारे तेली साहू समाज के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके स्वर्गवास हो जाने के बाद उनके पुत्र डॉक्टर साहब ने उनके स्मृति में एक भवन उनके स्तर से बना है। आज उन्हीं के अवसर पर हम लोग 2-3 कार्यक्रम हम लोग का है। आज तक एक उद्घाटन कार्यक्रम है, दूसरा हमारे समाज के जितने भी जनपदी जीत के आए हुए हैं उनका सम्मान का कार्यक्रम है। और हम लोग जितने भी तेली साहू समाज हैं, आज हमको लगता है कि पहली बार हम लोग आज बैठे हैं इस कार्यक्रम में। मैं इस मंच के माध्यम से मैं अपने समाज के जितने भी लोग आए हैं तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं दरभंगा तेलिक साहू समाज कार्यकारी जिला अध्यक्ष रामबाबू शाह, जो बिलोर पटनिया के निवासी हैं, कार्यक्रम हमारे दरभंगा के जो जिला उपाध्यक्ष मैं उनको ये भाव देता हूँ कि आपका स्वागत करें ध्वनि के साथ। आइए मनोज आप एक भवन का निर्माण का स्वागत करें। उसका उद्घाटन समारोह है सह और जितने पंचायत प्रतिनिधि है उनका सम्मान समारोह और कार्यकर्ता में रणविजय साहू जी, रामचंद्र प्रसाद और संध्या कुमारी सब उपस्थित हुए हैं और इस अपने समाज के ये गौरव की बात है। आपको कोई आपत्ति है क्या? हमको जो भाग दिया गया है जिलाध्यक्ष का, तन मन धन से करूँगा और सब लोगों से अपील है कि हमको सहयोग की अपेक्षा है और सब सहयोग करेंगे। आगे हम अपने समाज के लिए, तेलिक समाज के लिए हम काम करते रहेंगे। होली का पर्व नजदीक। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन सीबीएसई करिकुलम नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। दरभंगा के हराई पोखर के पास स्थित बहुउद्देशीय भवन में हलवाई समाज संगठन के द्वारा होली परिवार मिलन समारोह का किया गया आयोजन। रविवार को आयोजित इस होली परिवार मिलन समारोह का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष शत्रुघ्न शाह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हलवाई संगठन नेपाल डीपी साहू, राम प्रकाश दिवाकर एवं डॉक्टर पारसनाथ के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। वहीं इस बारे में राजीव कुमार गुप्ता ने जाति के उत्थान एवं संगठित होने का आह्वान किया। सचिव दिलीप शाह ने कहा कि गैर शैक्षणिक विकास से हलवाई जाति का विकास संभव नहीं है। इस अवसर पर मिट्ठू शाह, सूरज शाह, सुबोध शाह, सुनील शाह, मोहन शाह, सुनील कुमार, रवि कुमार, आकाश कुमार, कैलाश प्रसाद गुप्ता, हरिशंकर गुप्ता उर्फ हीरा, संजय गुप्ता, मोहन शाह, अजय गुप्ता आदि कई लोग मौजूद थे। समारोह का संचालन मिट्ठू शाह ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन कैलाश गुप्ता ने किया। हलवाई समाज संगठन के द्वारा होली परिवार मिलन समारोह हो रहा है। इसमें आपको जितने भी हलवाई समाज के परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनके द्वारा हराई पोखर पे बहुउद्देशीय भवन है, उसे वहीं पे हो रहा है। कितने लोग आए हुए हैं, कहाँ से हुए? यहाँ पूरे दरभंगा के शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्र से सभी व्यक्ति उपस्थित हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही देना चाहते हैं कि यहाँ दरभंगा के और अगल बगल ग्रामीण क्षेत्र के जितने भी हलवाई समाज हैं वो सब कोई एकत्रित हो और एक संगठन का में आकर के संगठन को मजबूत करें। नाम बताइए। रोशन कुमार गुप्ता, दरभंगा।
हलवाई मिलन समारोह का हम लोग 2019 से अपने परिवार होली मिलन समारोह हर एक साल की भांति एक साल भी हम लोग मनाने जा रहे हैं और बहुत उल्लास के साथ जो हमारे हलवाई समाज इस संगठन में आते हैं और हम लोग होली मिलन समारोह मनाने के लिए एकजुट हुए हैं और अपना अपना जो है योगदान इसमें शामिल करते हैं। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ राजीव कुमार गुप्ता, गाजी जिलाध्यक्ष हलवाई समाज संगठन दक्षिण। ये अपना हलवाई परिवार मिलन समारोह हो रहा है। बहुउद्देशीय भवन जो है ऐतिहासिक भवन है, इसमें हमारे सारे हलवाई समाज के लोग आए हैं और हमारा जो परिवार है जो बिखरा हुआ था उसको हम लोग संगठन के माध्यम से समझने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं इस तरह से परिवार में सब लोग मिलजुल के रहते हैं, उसी तरह हमारा हलवाई परिवार भी समाज भी एक साथ मिलजुल कर रहे, एक दुख सुख अपने आपस में सब लोग बांटे और अपने परिवार का भरपूर आनंद ले। दिलीप कुमार शाह और हलवाई समाज संगठन जिला दरभंगा के सचिव। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। होली एवं शबे बारात को लेकर नगर थाना परिसर में हुई शांति समिति की बैठक। रविवार को नगर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में नगर थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई बुद्धिजीवी एवं समाज से जुड़े हुए लोग मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों को रखा। वहीं शांति समिति की बैठक का नेतृत्व थाना अध्यक्ष शशिकांत सिंह कर रहे थे। वहीं इनके साथ सदर अंचलाधिकारी इंद्रासन शाह भी मौजूद थे, जिन्होंने लोगों की बातों को सुना और कई बातों को देखते हुए संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की बात कही। इसके अलावा लोग किसी प्रकार का हल्ला हंगामा न करें, इस पर भी कड़ी नज़र रखी जाएगी। वहीं मौजूद सदस्यों ने यह भी कहा कि हम लोग के भी नज़र में जो बातें आएंगी वह सीधे रूप से प्रशासन को कही जाएगी, ताकि शबे बारात एवं होली अच्छे रूप से दरभंगा में लोगों के बीच बीते। समिति के बैठक में बहुत सारे जो सुझाव आए सदस्यों द्वारा उस पर अमल किया जाएगा। सुझाव में कई जगह आए कि उस दिन जुम्मा का नमाज है, शबे बारात भी है और होली भी है, तो उसको लेकर शुक्रवार को विशेष एहतियात बरतना है और जहाँ जहाँ मस्जिद है उसकी एक सूची हम लोगों को मिली है समिति के सदस्य द्वारा, उस पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। साथ ही होली के मद्देनज़र जितने भी नशा वाली चीज़ हैं उनको बैन किया गया है, उस पर भी नज़र रखी जा रही है और लोगों से शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण होली मनाने की अपील की गई है। साथ ही जितने डीजे हैं उनके सब मालिक को नोटिस किया जा रहा है कि वो अपना डीजे का कहीं साटा नहीं करें, डीजे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए हम लोग जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से सिविल सर्जन को निर्देश दिलवाएंगे कि उनके द्वारा ड्रग इंस्पेक्टर और टीम बनाकर छापेमारी की जाए और उसमें जो भी अवैध दवाएं हैं, प्रतिबंधित दवाएं हैं, उनकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए। होली एवं शबे बारात पर्व को लेकर के आज नगर थाना के सभी सम्मानित सदस्यों के साथ हम लोग अंचलाधिकारी महोदय को उपस्थिति में बैठक किए हैं। ठीक है कि आगामी आने वाला पर्व होली शबे बारात हम लोग शांतिपूर्वक मना सके। सभी सदस्यों का सुझाव हम लोग लिए हैं, सुझाव के अनुसार हम लोग उस पर आवश्यक कार्रवाई करें। उस दिन संवेदनशील जगहों पर क्या किया जाए? संवेदनशील जगहों को चिन्हित किया गया है, वहाँ से ज्वाइंट ऑर्डर के हिसाब से सभी जगह डिप्लॉयमेंट किया गया है। ज्वाइंट ऑर्डर अभी 1-2 रोज में निकल जाएगा, स्थल चिन्हित कर लिया गया है। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। दिग्गी पश्चिम में स्थित मैथिली सदन में मिथिलावादी पार्टी के तत्वाधान में मनाया गया
होली मिलन समारोह। रविवार को मिथिलावादी पार्टी के तत्वाधान में मैथिली सदन में इस वर्ष फिर से होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें काफ़ी संख्या में मिथिला स्टूडेंट यूनियन और मिथिलावादी पार्टी से जुड़े सदस्य पहुंचकर कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। एमएसयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि होली बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इस दिन लोग अपने सारे गिले शिकवे भूलकर एक दूसरे को गुलाल लगाकर इस दिन को मनाते हैं। तो वहीं इस होली मिलन समारोह में मैथिली कलाकारों ने होली के गानों पर समां बांध दिया। आज मिथिलावादी पार्टी और मिथिला स्टूडेंट यूनियन के संयुक्त तत्वाधान में इस परिसर में हम लोगों ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया है और जिला के समेत जिला से हमारे तमाम सेनानी बंधु आए हुए हैं। और दरअसल हम लोग दैनिक गतिविधियों में, सांगठनिक गतिविधियों में निरंतर व्यस्त रहते हैं, तो कभी कभार एक अवसर आता है जहां पर हम लोग भी खुलकर हंस सकते हैं, मिल सकते हैं, नाच सकते हैं। तो उसी प्रकार के लिए ये एक तरह से सांगठनिक समागम रखा गया है और सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे में बहुत सारे कलाकार आए हैं, जो गणमान्य और नामचीन कलाकार हैं, वो सारे लोग आए हुए हैं और ये होली मिलन का कार्यक्रम हम लोगों ने यहाँ पे रखा है। नाम बताइए। मेरा नाम धीरज कुमार झा है। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग में किया गया साधारण व्याख्यान सह गायन कार्यक्रम का आयोजन। रविवार को मिथिला विश्वविद्यालय के संगीत एवं नाट्य विभाग एवं स्पीक मैके नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में साधारण व्याख्यान सह गायन कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया, जिसमें देश के ख्याति लब्ध गायक पंडित भुवनेश कुमकली ने शास्त्रीय गायन प्रस्तुत की। तो वहीं इनके साथ तबला पर पवन सेम एवं हारमोनियम पर स्वानंद कुलकर्णी ने अद्भुत प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के समय मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के वित्तीय परामर्शी सह वित्तीय अधिकारी कैलाश राम, पंडित कुमकली, पवन सेम, स्वानंद कुलकर्णी, प्रोफेसर लावण्या कीर्ति सिंह काव्या, डॉक्टर वेद प्रकाश और कार्यक्रम संयोजिका एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर पुष्पम नारायण मौजूद थे, जिन्होंने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। वहीं इस कार्यक्रम में विभाग से जुड़े हुए कई छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे। The Society for the Promotion of Indian Classical Music and Culture Amongst Youth, ये बच्चों के लिए ये नया होगा। ये 2 या 3 कार्यक्रम आप सबों ने अभी अपने अध्ययन काल में देखा होगा। ये बहुत बड़ी संस्था है और अंतर्राष्ट्रीय। इस संस्था की स्थापना करने वाले, जिसके अंदर कला थी, ऐसे ही एक महान व्यक्तित्व, एक विज्ञानी, एक वैज्ञानिक, एक IIT इंजीनियर प्रोफेसर किरण सेठ जी की कल्पना थी, जिसको उन्होंने न्यूयॉर्क से वापस आकर जब उन्होंने वहाँ देखा कि भारतीय संगीत की इतनी पूजा हो रही है, वहाँ के संस्थाओं में भारतीय संगीत का जब परफॉर्मेंस हो रहा है तो वहाँ लोग कितने आकर्षित हैं। इन चीज़ों को देखने के बाद जब वो अपने देश वापस आए तो उनके मन में ये कल्पना जगी कि क्यों नहीं हम अपने देश के इंस्टीट्यूशंस में इस तरह के कार्यक्रमों के लिए एक इस तरह की संस्था का निर्माण करें जो हमारी कला और संस्कृति को जीवित रखे, परंपरा जो हमारी है उसको बचाकर रखे, उसकी सुरक्षा और संरक्षण करके रखे।